वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। प्रीवियस वीडियो में हमने इनइक्वालिटी देखा, पार्टनरशिप देखा, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और भी बहुत सारे टॉपिक्स देखे हैं। आज हम बात करते हैं अपने एक नए टॉपिक की जो हमारे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इसके क्वेश्चन मेजरली सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस प्री में ही आते हैं। मेंस में आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे एसआई के। सीआई के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे प्री एग्जाम्स में, पर प्री एग्जाम्स के साथ साथ मेंस एग्जाम में जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इंस्टॉलमेंट वाले। कैसे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करते हैं एसआई के, सीआई के, वो सारे हम इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपके पास सारे वीडियोस आती रहे। शुरू करते हैं अपना टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पहले डिस्कस करेंगे। एक दो वीडियो आपकी सिंपल इंटरेस्ट की चलेंगी, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद जो मर्ज क्वेश्चन आते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के, हम वो करेंगे। पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले की ही बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। सबसे पहले डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको प्रिंसिपल पे सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है। प्रिंसिपल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और वही अगर बात की जाए कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, पर जो भी पिछले वर्ष का मतलब प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है आपके नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्या फॉर्मूले हैं? बेसिक फॉर्मूले इसकी पहले बात कर लेते हैं। तो सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा हमारा बिल्कुल बेसिक सा कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100 की। सबने पढ़ा है। यहीं से हम प्रिंसिपल, रेट और टाइम ये तीनों फॉर्मूले निकाल सकते हैं। SI इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, और वही टाइम हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। ये तीन फॉर्मूले आपके बेसिक फॉर्मूले से ही निकल के आए। एक फॉर्मूला ही याद करना है। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले में देखें तो ये RT% हम कह सकते हैं, तो हम RT% ऑफ P भी तो सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है? RT% किसका? प्रिंसिपल का। अब अगर बात करें अमाउंट की तो अमाउंट क्या होता है? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक दोस्त को 100 रुपए दिए और आपने कहा हम ये रुपए 10% प्रतिवर्ष के ब्याज पर दे रहे हैं। प्रतिवर्ष के ब्याज पे दे रहे हैं मतलब पर एनम दे रहे हैं। तो अगले साल आपका दोस्त जब पैसे वापस करेगा तो वो 100 रुपए का 10% मतलब 10 रुपए देगा एज इंटरेस्ट, एज ब्याज। तो क्या वो सिर्फ 10 ही रुपए दे, आपका काम खत्म, आप दोनों का पूरा लेन देन खत्म? भाई इसको 100 रुपए भी तो देने पड़ेंगे जो उसका मूलधन है मतलब प्रिंसिपल, मतलब टोटल अमाउंट वो कितना देगा? 110 रुपए। यही है क्या? अमाउंट। तो अमाउंट हमें क्या पता चला कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है हमारा क्या? अमाउंट। अब एक प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, आपको अमाउंट अगर दिया है उसके टर्म में याद रहे तो ठीक है, वरना ये भी हम पूरा चैप्टर अपना यूनिटरी से और परसेंटेज वाइज ही करेंगे। 100 प्लस RT, ये प्रिंसिपल का डायरेक्ट फॉर्मूला है अमाउंट, रेट और टाइम में। आपको पहले इंटरेस्ट निकाल करके एक्स लेकर के कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे पढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। उससे पहले जरा एक बात समझ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको रेट दिया है R%, R% दिया है आपको
रेट दिया है R/100, R/100। तो ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का, और ये होता है आपका प्रिंसिपल। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको रेट दिया है 15%, 15% मतलब क्या, 15/100 मतलब क्या, 3/20। तो 3 आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा 1 ईयर का, और 20 होगा आपका प्रिंसिपल, और ये 20 थ्रू आउट सेम रहेगा। अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स, टाइम दे दिया 3 ईयर, एट 12.5% पर annum। अब 12.5%, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू याद हो तो 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है। 12.5 ही कैसे, पहले 12.5% है, मतलब 12.5/100, ये हटके 0 नीचे, 25 5 जा और 25 40 जा, 5 1 जा 5 8 जा, वही सीधे वैल्यू लिख दी परसेंटेज की 1/8। अब 1 क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल का, 1 साल का। 8 क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक, अब कह रहे हैं जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3500 रुपए कम है प्रिंसिपल से। अब प्रिंसिपल से सिंपल इंटरेस्ट कितना कम दिख रहा है, ये 1 है, ये 8 है। अब यहां जरा प्रिंसिपल ले लेते हैं और सिंपल इंटरेस्ट ले लेते हैं। प्रिंसिपल तो भाई आपका 8 ही रहेगा, पर सिंपल इंटरेस्ट बात की गई है 3 साल की। तो 1 साल में जब 1 रेशियो है तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 रेशियो, 3 इयर्स का ही तो हो जाएगा, 3 इयर्स का 3 रेशियो। अब डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, 5 रेशियो का, जो कि आपको दिया है कि 3500 कम है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी, 700। और आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बताइए। तो प्रिंसिपल है 8 रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट तो आपका 3 रेशियो है, तो 2100 सिंपल इंटरेस्ट, 5600 प्रिंसिपल। ये आ जाएगा प्रिंसिपल और ये आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिक अगर आपने परसेंटेज और रेशियो पढ़ा है तो आपको सारे चैप्टर्स इजी लगेंगे। इन सर्टेन टाइम द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कुछ मिला है जो है 10:3। ओके, और 10% से मिला है, तो रेट आपको 10% दिया हुआ है, मतलब 1/10। मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का और ये प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल अगर आप देखो तो आपको 10 ही दिख रहा है, प्रिंसिपल कितना दिख रहा है, 10। अच्छा, 1 ईयर का 1 है, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना दिख रहा है, 3। तो 3 कब हो जाएगा, जब इंटू 3 करेंगे, मतलब कितने सालों में, 3 इयर्स में। यहां से आ गया आपका डायरेक्ट आंसर। अगर आपको इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है तो आप बेसिक फॉर्मूला लगा लीजिए। आपको निकालना है क्या, टाइम। टाइम का फॉर्मूला आपको क्या पता है, SI इंटू 100/P/R। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिख रहा है, 3 रेशियो इंटू 100। प्रिंसिपल कितना दिख रहा है, 10 रेशियो। रेट कितना था, 10। 0 0 0 0 काट ले तो 3 इयर्स आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी तरीके से कर लीजिए, चाहे रेशियो से कर लीजिए और चाहे आप फॉर्मूले से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। अब आपको जो रेशियो दिया है वो प्रिंसिपल और अमाउंट का दिया है। क्या दिया है रेशियो, 10:12। मतलब अगर यहां से बात करें तो इंटरेस्ट आपका 2 रेशियो आ जाएगा, और ये 2 साल की बात कर रहे हैं। तो आपको निकालना है रेट क्या होगा। तो भाई रेट का क्या फॉर्मूला होता है, SI इंटू 100/P/T। SI कितना दिख रहा है, अभी हमने लिखा SI कितना, 2। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 10 रेशियो है, और टाइम कितना ले रहे हैं, 2 साल। तो रेट क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा आपका रेट। बहुत इजी सा सिंपल इंटरेस्ट है, डायरेक्ट रेशियो लगा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर इज 6%। अच्छा, तो 3 सालों के लिए है 6%। फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, नेक्स्ट 4 ईयर के लिए 7% है। बियॉन्ड 7 ईयर्स, अब 7 साल के बाद जितना भी टाइम है उसके लिए है 7.5%। ठीक, टोटल रुपए आपको 18,800 दिए हुए हैं। 11 साल की बात कर रहे हैं। टोटल टाइम कितना, 11 ईयर। अब टोटल 11 7 हो चुका है, तो ये कितना बचा, 4 ही तो बचा। अब यहाँ आप टोटल वैल्यू निकाल लीजिए परसेंटेज में। पहले 3 साल में 18% मिला, यहाँ पे 28% मिला, ये 15 दूनी 30% मिला। मतलब अगर बात करें रेट किसके लिए, फॉर 11 ईयर्स के लिए, तो ये कितना 30, 30, 60, 70 और 76% आ जाएगा। 76% आ गया, आपको बस यहाँ पे 76% निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। 188 इंटू 76 करेंगे 14,000, 14,000 कुछ 288 इतने रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, जो भी आपको सिनारियो दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्री में कई बार आया हुआ है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में 815 होता है, 4 सालों में 854 होता है। 4 सालों में 854, 3 सालों में 815। अच्छा, इतना हो जाता है। अगर बात करें 4 साल की, तो इसमें प्रिंसिपल प्लस 4 साल का इंटरेस्ट, 3 साल में प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट। अगर इन दोनों का डिफरेंस कर दे तो सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट ही तो मिल जाएगा। माइनस करने पे कितना आएगा, 39। अच्छा, 1 साल का इंटरेस्ट 39, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना, इंटू 3 कर ले, 117 आ जाएगा 3 साल का इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। अच्छा, 3 साल का इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट है 815, जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट होगा और प्रिंसिपल होगा। और सिंपल इंटरेस्ट तो हमें 117 मिल गया, तो बाकी बचा मतलब 815 माइनस 117 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। और ये माइनस करेंगे तो 698 रुपीज सीधे क्या आ जाएगा, इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर प्रिंसिपल पूछा है तो ये हो जाएगा, अगर 1 साल का इंटरेस्ट पूछा है वो। और कभी कभी पूछते हैं रेट क्या होगा, तो अगर रेट की बात करें तो रेट क्या होगा बताइए। इंटरेस्ट 1 साल का कितना था, 1 साल का इंटरेस्ट था 39 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना 698 निकाला, और टाइम कितना 1 साल का इंटरेस्ट रखा है अपॉन 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वही जो भी आए 3900 अपॉन 698, यही आपका आ जाएगा रेट। हालांकि यहाँ पे रेट नहीं पूछा, हमने रेट कैसे सॉल्व करना है ये आपको बता दिया है। अगर रेट निकालना होगा तो इस तरीके से आप उसे निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में दिया है कि कुछ पैसा 2 सालों में 1100 हो जाता है, ओके। और 1100 रुपए जब होता है तो रेट था 5%। रेट 5% मतलब 1/20। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट, ये हुआ प्रिंसिपल, और ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट कितने सालों का, 1 ईयर का। तो 2 ईयर, 2 सालों की बात कर रहे हैं, तो 2 सालों में कितना हो जाएगा, 2 अनुपात। और प्रिंसिपल तो आपका यही 20 ही रहेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों का हुआ और प्रिंसिपल 20 ही रहा, तो अगर टोटल बात करें तो टोटल कहते हैं अमाउंट कितना आ जाएगा, 22। और 22 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1100। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है हमारा क्या, अमाउंट। अमाउंट 22 रेशियो आया, पर रुपए में गिवन था 1100, तो एक रेशियो की वैल्यू 1100 अपॉन 22 आई, ये 100 और ये 2 मतलब कितना 50। और पूछा गया है क्या, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितने रेशियो था, 20 रेशियो। 20 रेशियो की वैल्यू क्या, 1000 रुपीज। 1000 रुपीज क्या हो जाएगा इसका प्रिंसिपल। होप सो क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगर सिंपल इंटरेस्ट, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6 ईयर इज इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल, ओके, मतलब 30% ऑफ द प्रिंसिपल हो गया 6 सालों में। अब पूछ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के कब बराबर होगा। प्रिंसिपल अगर 100% है तो सिंपल इंटरेस्ट 100% कितने सालों में होगा, तो सीधे निकाल लीजिए 1% कितने सालों में और 100% कितने सालों में। तो ये क्या आ जाएगा 6/30, मतलब क्या 1/5। तो 100% कितना 1/5 इंटू 100, मतलब 20 ईयर्स में 100% हो जाएगा। सीधे यूनिटरी लग गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन दिया था कि 30% होता है 6 सालों में, तो बराबर कब होगा, मतलब 100% कब होगा 20 ईयर्स में। एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें प्रिंसिपल निकालना है जब एनुअल रेट 8% से 10% हो जाए। एनुअल रेट 8% से 12% हो जाए, मतलब रेट कितना बढ़ गया 4% बढ़ गया। अच्छा 4% बढ़ गया मतलब कितना 1/25। ये हुआ इंटरेस्ट और ये हुआ प्रिंसिपल, ठीक। पर आपको जो इंटरेस्ट करना है वो 25 रुपीज का करना है, तो आपको जो इंटरेस्ट करना है वो 25 ईयर का करना है, 25 रुपीज करना है, पर करना है 5 ईयर्स में। तो 1 ईयर में मतलब कितना करना है 5, 1 ईयर में 5 करना है और 1 ईयर का इंटरेस्ट दिख रहा है 1, तो सीधे 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया तो सीधे फॉर्मूला लगा लेते हैं। सीधे फॉर्मूला प्रिंसिपल का क्या होता है, P इज इक्वल्स टू आई इंटू 100 अपॉन आर, 4% बढ़ा इंटू टाइम 5 सालों में, और ये आया आपका 25 टाइम्स, ये आ गया 125। इस तरीके से भी नहीं समझ में आया है तो सीधे ये देखिए 4% बढ़ा 1 साल में, तो 5 सालों में कितना बढ़ेगा रेट 20%, और इन 5 सालों में उसे 25 रुपए ज्यादा मिल रहे थे, तो 1% की वैल्यू कितनी और 100% की वैल्यू कितनी। तो 25 जा होता है 100 इंटू 5, तो यहां भी इंटू 5 कर लें, कितना आ जाएगा 125 रुपीज आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, जिस तरीके से आपको इजी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने कोशिश की है कि कम से कम फॉर्मूले का यूज करें और यूनिटरी मेथड जो हम परसेंटेज और रेशियो में सीख चुके हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल करें। जिन्होंने परसेंटेज और रेशियो की वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज वो वीडियो पहले देखिएगा, ये देखने से पहले, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो सके। आपको ये सारी चीजें एक फ्लो में एक बार में समझ में आने लगेगी अगर आपने वो वीडियो देखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।